गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज कौन सी है? 1.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये सब पहली बार सुन रहे होगे, शांत और अशांत। देखो अब समझो, अशांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। सबसे पहले यहाँ समझनी है हमको। परिमेय संख्या बता तो चुके हैं, एक बार फिर से देख लो, कोई बात नहीं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P बटे Q होती है। ये ऊपर वाला हमारा क्या होता है? अंश। और नीचे वाला क्या होता है? हर। ये बात सबको पता है? ठीक है। होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या शांत होती है। अभी हम बताएंगे शांत क्या होता है। परिमेय संख्या हमारी शांत होती है। अगर हमें कहीं भी परिमेय संख्या दिख जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये हमारी क्या है? शांत है। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, ये हमारा पॉइंट है। ये शांत और अशांत हम कैसे पता करेंगे ये शांत है या अशांत? शांत या अशांत पता करना। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? हर का, किसका? हर का गुणनखंड, गुणनखंड करने पर, किसका? हर का गुणनखंड करने पर यदि, देखो हर का गुणनखंड जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए? नंबर एक, पहली कंडीशन हमारी क्या है? नंबर एक, नंबर एक 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कई बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें हम घात क्या लगा देंगे? m, यानी ये बहुत बार है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? शांत। अगर ये हमारी हर में कंडीशन बनती है, किसमें? हर में। हर की बात हो रही है, अंश की बात नहीं होगी इसमें। हर का गुणनखंड करने पर ये वाली अगर कंडीशन बनती है तो हमारा क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 डॉट डॉट डॉट, कई बार 5 होंगे तो इसमें m मान ली थी, यहाँ n मान लेंगे, m गुणा n। ठीक है, इसमें n मान लेंगे। ये हो गई हमारी शांत। अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो भी हमारी क्या होगी? शांत। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखो, तीसरे में क्या कह रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करते रहो, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करते रहो इसके हुए। तो ये हमारी, इसकी भी हमें पता नहीं है कितने बार है, ये भी पता नहीं है कितने बार आया, तो हम इसको मान लेंगे 2 पे घात m और इसको मान लेंगे 5 पे घात n। ये यहाँ 2 है इसलिए इसको अलग कर लिया, फिर बीच में गुणा कर दिया। ये 5 है इसलिए इसके हैं। अगर हमारी क्वेश्चन में, किसमें? हर में, हर में अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारी क्या होगी संख्या? अब कोई शांत, क्या होगी? शांत। अब देखो तीसरी हो गई, अब चौथी कंडीशन देखो। चौथी कंडीशन क्या कह रहा है? जैसे अभी 2 और 5 चल रहा था, अब कुछ और ले लें। 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, कुछ भी कर लो। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? अशांत। क्या होगा ये? अशांत। अशांत आवर्ती होगा। अभी हम बताएंगे आवर्ती अनावर्ती क्या है। ये है आवर्ती। ठीक है। और पांचवी देखो कंडीशन, पांचवी क्या है? इसमें 2 3 7 11 13 कर लिए थे। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें 2 और 5 नहीं आया कहीं भी। अब इसमें हम 2 और 5 भी कर लेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, कुछ भी कर लो अब आगे, डॉट डॉट डॉट। ये भी हमारी क्या होगी? अशांत। क्या होगी? अशांत। लेकिन ये होगी अनावर्ती। क्या होगी? अनावर्ती। अब देखो यहाँ समझो, ये सारी कंडीशन हमारी किस में अप्लाई होनी चाहिए? हर में। पहली कंडीशन तो यही है, ऊपर अंश को तो देखना नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा 2 कई बार आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत। 5 गुणा 5 गुणा 5 शांत। ये 2 गुणा 5 के रूप में आ जाए, शांत। ठीक है। यहाँ देखो, इस वाले में ना तो 2 आया है और ना ही 5 आया है, तो ये हमारी हो गई अशांत। लेकिन कैसी हुई? आवर्ती।
2 और 5 नहीं आया, इसलिए हो गई ये हमारी आवर्ती। इसमें देखो 2 और 5 आ गया, ये हो गई हमारी अनावर्ती। बस इतना देखना है और होगी हमारी अशांत। ठीक है, बस इतनी ये कंडीशन है, बस इतना याद होगा। शांत अशांत खत्म, और 1 नंबर का या 2 नंबर में आता है। चलो अब कल करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट क्या कह रहा है? पहला देखो, इसमें हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत। सबसे पहला क्वेश्चन है 25। ठीक है, इसमें हमको ये बताना है ये हमारा शांत है या अशांत। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ पहले कंडीशन बता दी, हमको क्या देखना है? हर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर। हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, जब हम ये हमारी हर है, ऊपर वाला अंश है। जब हम हर के गुणनखंड करेंगे, अब हर के गुणनखंड करो। पहले बता चुके हैं ना गुणनखंड करना, एक बार फिर से देख लो कैसे करते हैं। लास्ट में कितना है? 5। 5 है, यानी विषम संख्या, यानी 3 से कटेगा। 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या लेंगे? 5। 5 को लो, 5 छक्का 30, था कितना? 31। कितना बच्चा? 1। 1 इसके आगे यहाँ हो गए 12। 5 दूनी 10, थे कितने? 12, बच्चे कितने? 2। 2 यहाँ लगाएंगे, कितने हो गए? 25। 25 25 कट गए। अब फिर से 5। 5 एकम 5, यहाँ 1 बच्चा, 1 इसके आगे 12 हो गए। 5 दूनी 10, 12 थे, 2 बच्चे, 2 इसके आगे 25 हो गए। 5 25, फिर से 5 से, 5 दूनी 10, थे कितने? 12, कितने बच्चे? 2। 2 यहाँ लगाएंगे, 25 हो जाएंगे। 5 25, 5 25, 5 एकम 5। जब हमने इसके गुणनखंड किए तो हमारे क्या आए? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितने बार? 3 और 2 5, 5 बार ही आए। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 2 4 5 बार आया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये हमने बताया था पिछली वाली क्लास में। 5 पे घात 5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। जब हमारा ये इस रूप में आया, अब हम इसकी अपनी उसमें कंपेयर कर सकते हैं। इसमें ये बताया था अभी, देखो एन के रूप में हो तो क्या होगा? शांत होगा। उसी रूप में आया ना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3125 बराबर 5 पे घात 5, यानी ये हमारा 5 पे घात m के रूप में है। अतः यह कैसा है? यह शांत होगा। कैसा होगा? यह शांत होगा। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा पहले का आंसर हो गया एकदम था जी। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के बाद हमको ये बोला है शांत है या अशांत है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने अपनी कंडीशन लिखी। इसमें हमको क्या करना है? हर के गुणनखंड। जब हमने गुणनखंड किए तो हमारे ये आए। बस हमको यही चेक करना है, ये हमारे शांत आ रही है अशांत। तो 5 वाली कंडीशन बन गई। इसमें सेकेंड कंडीशन बताई थी ना, ये वाली कंडीशन देखो पूरी बन गई, तो हमारा क्या हो गया? शांत हो गया। बस हमने लिख दिया, ये हमारे इस रूप में है, अतः यह कैसा होगा? शांत होगा। आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 17/8, यही कर लें। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? 17/8। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हर के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड, जब हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हो गए, एकदम इजी थे इसके। तो 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3। एक ही बात है। 8 बराबर 2 की घात 3, 2 की घात m के रूप में है। अतः यह कैसा होगा? शांत। अतः यह शांत होगा।
ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 64/444। सबसे पहले हर के गुणनखंड करो, यहाँ लिख दो हर के गुणनखंड करने पर, करो इसको गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने पर। तो 455 इसको कट करो, देखो यहाँ लास्ट में 5 दिखा, 3 से कटेगा या 5 से, ये तो पता ही है। 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, लेकिन 5 बच गए, यानी 3 हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब नंबर आया 5 का, 5 से काटो, 5 निम 45, 5 एकम 5, और इसको देखो काट के किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 और 7 दिया 21, 13 एकम 13, कट गया। इसको लिख दो 455 बराबर क्या आया हमारे 5 गुणा 7 गुणा 13, यही आए। अब इसको देखो 5 गुणा 7 गुणा 13 आया यहाँ। अब इसमें देखो कौन सी कंडीशन हमारी बन रही है, इसमें ना तो 2 और 5 तो आया नहीं है, तो ये हमारा हमने तुरंत समझ लिया, ये हमारी क्वेश्चन में चौथी कंडीशन बन रही है। चौथी कंडीशन में ऐसी सीरियल बनता है, 2 और 5 नहीं आएगा, यानी हमारी ये क्या हो गई, अशांत और आवर्ती। क्यू के गुणनखंड किसके रूप में नहीं है, 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप में नहीं है। देखो ये कहीं आया है 2, ना तो इसमें कहीं 2 आया ना 5 आया, तो ये इस रूप में नहीं है। अतः यह कैसा होगा, अशांत, और कैसा, आवर्ती। आवर्ती हमने बताया क्यों होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लो इसको, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमको बताना था ये शांत है या अशांत है, इसको हमने पी बटे क्यू के रूप में मान लिया। या बहन हमारी है हर के गुणनखंड, हर के हमने गुणनखंड कर लिए। जब गुणनखंड किए तो हमने देखा 5 गुणा 7 गुणा 13, यानी इसमें 2 और 5 कहीं भी नहीं आया है, तो हमने समझ लिया ये हमारी क्या है, अशांत। और 2 और 5 नहीं आया तो आवर्ती, ठीक है। अब हमारा आया चौथा। चौथा देखो क्या कह रहा है, 15/1600, ठीक है। यहाँ हमने सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, P बटे Q के बराबर, ठीक है। इसमें अब हर के गुणनखंड करने पर, जब हम हर के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1600। 1600 के गुणनखंड करो तो 2 रू 8 16 00, 2 चौको 8 00, 2 दूनी 4 00, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 0 बचा। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 थे, यहाँ थे कितने 5, 1 बचा यहाँ चला गया, 2 पंचे 10, अब 2 से कटेगा नहीं, 5 25, 5 एकम कट गया पूरा। लेकिन यहाँ पे इस बार अंश में क्या है, 15, 15 दिया है, तो 15 को हम कैसे लिखेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, अंश की भी कर लेंगे। तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 बटे 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात 6 कर दें, 2 पे घात 6 गुणा, ऐसे बना रहे हैं, यहाँ कर दें 2 पे घात 6 गुणा। अब हमारा 5 कितने बार आया, 2 बार, तो 5 पे घात 2, ठीक है। ये वाला 5 एक इससे खत्म हो गया, कट गया। यहाँ बचा क्या हमारा, 3 बटे 2 पे घात 6 गुणा 5। अब हम इसमें देखते क्या है, हर। अब हमारा हर क्या आया, हर कोई तो चेक करते हैं, हर कितना आया, 2 पे घात 6 गुणा 5 पे घात, जब कुछ घात नहीं होती हम कितनी मान लेते हैं, 1, यही आया है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यह है 2 पे घात 6 गुणा 5 पे घात 1 के रूप में है। अतः यह कैसी होगी, शांत। अतः यह शांत, अतः शांत होगी। ये हमारी कैसी होगी, शांत, क्योंकि ये 2 पे घात m और 5 पे घात n वाली कंडीशन भी इसमें बन रही है, ये हमारी क्या हो गई, शांत होगी, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5वां क्या कह रहा है, 29/343। चलो देखो 5वां 29/343 के गुणनखंड करने पर करो। तो 343 बटे काटो, यहाँ लास्ट में कितना है हमारा 3 है ना, तो ये 3 से पहले काट के देखेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कट रहा। अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 एक्का 30 नहीं कट रहा। अब कितने, 5 के बाद 7 का नंबर आया, 7 से काटो, 7 चौको 28, बचे कितने 28 और 6 बचे, 7 निम 63, 7 7 49, 7 एकम 7 कट गया। तो हमारा यहाँ 343 के गुणनखंड कितनी आई, 7 गुणा 7 गुणा 7, यही आए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 पे घात 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 गुणा 5 पे घात 2 पे घात m 5 पे घात n के रूप में नहीं आया, अतः यह क्या होगा, अशांत। क्या है, अतः यह अशांत होगा। रटना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो बस। अतः यह अशांत होगा, हो गया। बट यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ हमारी केवल 7 पे घात 3 आई है, ठीक है, 2 और 5 तो आए ही नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती। कैसा होगा, आवर्ती। अगर यहाँ 2 और 5 आ जाता, 2 या 5 में से कुछ भी आ जाता, तो हमारा क्या हो जाता, अनावर्ती। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको हमने P बटे Q के रूप में मान लिया, फिर हमने इसके गुणनखंड किए हर के, जब हमने हर के गुणनखंड किए तो हमको मिला 7 पे घात 3, जो हमारा 2 पे घात m 5 पे घात m के रूप में नहीं आया है, तो यह कैसा होगा, अशांत। बस इतना था। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अरे ये तो सीधा ही कर दिया, देखो 23 बटे 2 पे घात 3 5 पे घात 2, यहाँ समझ लो सीधे यही बता देंगे। 2 पे घात m 5 पे घात n, तो ये हमारा सीधा सीधा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा लिख दो। ये हमारा क्या है, यह 2 पे घात m 5 पे घात n के रूप में है, यह कैसा होगा, शांत होगा। खत्म। अगला देखो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको लिख के बता देते हैं। 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 7 और 7 पे घात 5, ये है। इसको भी देखो, यहाँ 2 और 5 आ गया है, लेकिन एक चीज और हमारी यहाँ आ गई, 2 7 पे घात 5। जब ये वाली आ गई है तो देखो यहाँ हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, 2 भी आया है 5 भी आया है ना, और 7 भी आ गया, या कुछ भी आ जाए, मतलब 2 और 5 आना चाहिए, तो ये हमारी अशांत तो होगी, लेकिन कैसी होगी, अनावर्ती। ये कैसी होगी, ये हो गई हमारी अशांत अनावर्ती। बस खत्म, इतना ही पूछा था इसमें भी। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 था, ये 8 देखो। अब 8 क्या, 6/15, 6/15, इसको देखो। अब इसमें इसको हम P बटे Q के रूप में मान लेंगे, तो जब हम Q के क्या करेंगे, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने पर, करो इसके गुणनखंड करने पर। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, किसके करेंगे, हर के, हर कितना है हमारा 15, 15 करो गुणनखंड, तो 2 से जाएगा नहीं, कितने से कटेगा, 3 से, 3 बचे 15, 5 एकम 5, बस। और 6 को भी काट लो, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 6 की जगह 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 15 की जगह 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 आया हमारा। तो अब हमारा यहाँ पे हर कितना आया, ये हमारा ऊपर वाला P हो गया, ये Q हो गया, तो हमारा हर कितना आया है, 5, 5 आया ना, 5 पे घात 1 या 5 पे घात m के रूप में है, अतः यह कैसा होगा, अतः यह कंडीशन हमारी बन गई है दूसरे नंबर वाली, 5 पे घात m वाली, तो अतः यह हमारा क्या होगा, शांत होगा, अतः शांत होगा। ये हो गया हमारा।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 9। 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, अब 9। 35/25, इसको देखो P/Q के रूप में। अब हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड करो। इसके हर के गुणनखंड, जब हम हर के गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 25 पचम 25, 5 एकम 5। अब 35 के भी कर लो, 35 के भी कर लो, तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 हो गए। अब इसको कैसे लिखेंगे, 35 की जगह 5 गुणा 7 और 25 की जगह 5 गुणा 5, यही करेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 5/7, 5/7 बचा। अब हमारा यहाँ देखो हर हमारा कितना आया, इसमें हर कितना आया, 5। ठीक है, तो 5/1 यानी 5/m के रूप में है, के रूप में है। अतः यह कैसा होगा, शांत होगा। अतः यह शांत होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एकदम इजी था। एक और बच्चा बस पार्ट, एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद नहीं है। 77/210, चलो देखो इतने में हो जाएगा, करके देखते हैं। 77/210, ठीक है, P/Q के रूप में मानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करो, हर के गुणनखंड। तो यहाँ कर लें 210, लास्ट में 0 है, 2 से काटो, 0 है इसका मतलब हमें पक्का पता है 2 से कटेगा, काटो, 2 एकम 2, यहाँ हो गया 10, 10 इकट्ठा काटेंगे भाग टूटी भिंडी, तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ फिर से, अब लेकिन यहाँ कितना हो गया लास्ट में, 5। जब 5 हो गया हमको पता चल गया अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से करके देखो, 3 तिरका 9, 3 पच 15 कट गया 3 से, 3 तिरका 9, एक बचा यहाँ चला गया, 3 पच 15। अब 35 आ गया, 3 के टेबल में 35 आता नहीं है। अब देखो 3 के बाद 5 का नंबर, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। जब हमने इसके गुणनखंड किए तो क्या आए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब यहाँ 77 के भी कर लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे कितने आई, 7 गुणा 11, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ हमारा क्या, तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5, यानी हमारे ये गुणनखंड है। तो हमारे 3, 2 भी आया है और 5 भी आया है, लेकिन यहाँ एक डिजिट और आ गया, क्या, 3। तो इसका मतलब हमारा अशांत है, लेकिन कैसा अशांत है, कैसा है, कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी इसमें, देखो 2 भी आया 5 भी आया है, इसके अलावा और अदर डिजिट कोई आ जाए तो ये हमारा अशांत होगा, लेकिन अनावर्ती। तो यहाँ लिख देंगे Q, ऐसे ही लिख दो सीधा, 2 गुणा 3 गुणा 5 पावर 1 कर दो, के रूप में आया। अतः यह कैसा होगा, अतः यह अशांत लेकिन अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होगा। ये हो गया हमारा आंसर और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा फर्स्ट का पूरा पार्ट। क्वेश्चन सेकंड देखो, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, कहाँ गया, ये रहा। इसमें हमको क्या देखना है, जो शांत है उनका हमको क्या करना है, दशमलव में प्रसार करना है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारी कौन कौन सी शांत आई थी, पहले शांत निकालो। ये हमारी शांत आई, पहली हमारी कैसी थी, पहली हमारी क्या आई थी, पहली शांत आई, यानी यहाँ टिक कर दो, पहली शांत है। दूसरी हमारी क्या आई, शांत, दूसरी भी शांत है, इसको भी टिक कर दो। तीसरी हमारी क्या आई, अशांत, इसको नहीं, तीसरी हमारी अशांत है, चौथी शांत है। ठीक है, 1 2 3 4
5, 6। इन 6 का हमको क्या करना है, दशमलव प्रसार। इन 6 को हम, एक शांत हमारी पहले नंबर थी 13/3125, इसको लिख लिया। अब हमको इसका क्या करना है, दशमलव में प्रसार करना है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसके हम गुणनखंड हमने किए थे क्वेश्चन में, तो वही लिख लेंगे। देखो, तो 13 गुणनखंड हमारे क्या आए थे, 1 2 3 4, 5 बार 5 आया था, तो यहाँ लिख दो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार हो गया। बस इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, यानी 13/5 एक बार कर लिया। अब यहाँ अभी 4 5 बचे ना, 1 2 3 4 ये बचे हैं, इनको अलग अलग कर लो। 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। इसको हम खोल के जब ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है, 5 से भाग देना है 13 में। कर लोगे, नहीं कर पाओगे, देखो हम बताते हैं। 5 से भाग दो किसमें, 13। 5 दूनी 10, कितना बचा, 3। जब अब जाएगा नहीं आगे, पॉइंट लगाओ। 5 छक्का 30, चला गया हमारा। हमने जब भाग दिया तो कितना, 2.6, तो 2.6 कर लिया। अब क्या है, अब गुणा का चिन्ह लगाया। अब 1 में भाग देना, 5 से 1 में भाग देना है, यही तो करना है। आप कहोगे मैम ये कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, 5 का भाग देंगे 1 में, कैसे जाएगा, जाएगा नहीं। हम यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट। जब हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हमारा 1 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ठीक है। तो हम 5 दूनी 10, चला गया हमारा। कितना आया, इसको हम आगे 0 भी मान सकते हैं, आगे दशमलव के आगे 0 लगा लो, एक की बात रहती है। 0.2 लिख दो या 0.2, 0.2। जब हमने इसका इसमें भाग दिया, हमारा 0.2 आ गया। जब हम इसको भी देंगे तो ये भी हमारा यही आएगा। इसको देंगे, इसको भी यही आएगा। इसको करेंगे, इसको भी यही आएगा। कर लिया इतना, एकदम इजी था, इतना तो हो गया। अब आगे देखो, अब हम इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। पहले आगे का कर लो, 2 छक 12, जैसे हम गुणा करते हैं हमको सेम वही करना है, पॉइंट लगाना हम बता देंगे। 2 छक 12, 12 की 2 वहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट के बाद डिजिट, इन दोनों का किया था ना अभी, तो पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे, यानी पॉइंट के बाद एक इसमें अंक है और एक इसमें, यानी 1 और 2 अंक। हमारे पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, 2, तो 1 2 2 अंक गिन के यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट। और हम जिस हाथ से लिखते हैं यहाँ से पॉइंट गिनना ना, इधर से गिनने लगो, इधर से 1 2 हो गया, यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, इसके आगे 0 लगा दो, था एकदम इजी। हम जैसे गुणा करते हैं हमने वैसे गुणा किया, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद हमारा क्या है, दशमलव, हमने दशमलव लगा दिया, 0 लगा दिया, था एकदम इजी। तो अब इसको देखो, 2 1 कम, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सीधा कर लिया, 8 हो गया। अब कहोगे मैम ये पॉइंट कैसे लगाए, देखो 1 2 3, 3 अंक है पॉइंट के बाद। अब 3 अंक हम कहाँ से लाएंगे, मेरा अंक आया 1 ही, 8 ही अकेला आया, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, हो गए हमारे। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3 अंक हो गए। अब यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव, हो गया। अब बस आगे 0, अच्छे समझ में आ गया, बिल्कुल इजी हो गया था दशमलव लगाना। हाँ, अब इसको देखो, 8 दूनी 16 की 86 लगी 1, 8 5 40 और 1 41, इतना कर लिया, कर लिया। अब कहोगे पॉइंट कैसे लगाएं, देखो पॉइंट के बाद यहाँ अंक गिनो, 1 2 3 4 5, 5 अंक है पॉइंट के बाद, देखो ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5, टोटल अंक है 5, दशमलव के बाद हमारे आए कितने, 3, तो 1 2 3 4 5 लग गया दशमलव, ये हो गया हमारा आंसर, एकदम इजी था, अच्छे समझ में आ गया। देखो सबसे पहले हमने लिख लिया, फिर उसके हमने गुणनखंड किए, जब गुणनखंड किए फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद हमने इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग, ये सब करने के बाद हमने आपस में इनका गुणा कर दिया, आंसर आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 17/8। 17/8 को देखो अब कैसे करेंगे,
सेकंड हमारा क्या है 17/8। देखो 17/8। फिर वापस वही कंडीशन, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें हमको सीधा सीधा दिया है 8 का भाग देना है 17 में। दे दो 8 दूनी 16, बचा कितना 1, 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 पड़ गया, 8 एक कम 8, कितना बचा 2, फिर नहीं जाएगा 0 ले लो, 8 दूनी 16, फिर कितना बचा 0, 8 पन 40। ठीक है, हो गया हमारा। जब हमने इसका इसमें भाग दिया तो हमारा कितना आया 2.125। ये हो गया हमारा, एकदम इजी था, सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये वाला करना नहीं है। अब आ गया 15/1600। करो इसको, ये हमारा इसमें तो थर्ड होगा ना, तो 15/1600। अब हम इसको कैसे करेंगे, फिर से हमारा अपना 15/1600। यहाँ एक चीज़ समझो, ये हमारी गुणा करने की ट्रिक मान लो, कुछ भी समझ लो। देखो 16 को अलग कर दो, गुणा 100। हम 1600 को ऐसे खोल के लिख सकते हैं, 16 में 100 का गुणा करेंगे, हमारे 1600 आ जाएंगे। आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी था, हो गया। इतना कर लो, इसको अलग कर लो, 15/16 गुणा 1/100। इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको अलग इसको अलग। ठीक है, अब देखो यहाँ 15 में 16 का भाग देना है 15 में 2। दीदी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ जाएगा, 16 निम्मा 144, कितना बचा 44 आया, 50 है, 6 बचा 0, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 16 तिया 48, कितना बचा 12, 2 1 12 ही बचेगा, 8 10 में से 8 गई 2, और यहाँ 5 में से 4 गई 1, सही है 12 ही बचेगा। अब देखो 12, फिर से 16 सत्ते 112, 112 बचा कितना 8, 20 में से 12 गया 8 बचा, फिर 0, 16 पंजे 80, कट गया, आ गया हमारा। तो हमारा ये आया, इसका हमने जब इसमें गुणा किया, सॉरी भाग किया, तो कितना आया 0.9375 आया। लेकिन यहाँ अभी हमारा 1/100 भी है ना। ठीक है, जब 100 है, यहाँ समझो हमारे यहाँ मतलब जब यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर की साइड जाता है, और यहाँ हमारे 100 किस में है, भाग में। जब हम इसका इसमें ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यही तो है, बस इसका इसमें भाग देना है। भाग देना इतना ईजी है, देखो 2 बिंदी है, बस यहाँ 2 अंक बढ़ा दो, 0 0 9375, ये हो गया हमारा आंसर। 2 अंक डिजिट और दशमलव बढ़ जाएगा, बस हो गया इतना। अगला देखो, अगला कौन सा था, ये वाला हो गया। अब नंबर आया इसका 23/2/3 5/3, इसको यहीं लिख लो, क्या है 6 नंबर है, इसमें हमारा 4 है, लेकिन थर्ड 4 है। 23/2/3 गुणा 5/2 कर लिया, इसको ऐसे कर लो। अब इसको देखो, जब हम 23 लिखेंगे 2/3 5/2 कहोगे दीदी इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखो, हमको अब यहाँ क्या करना है, यहाँ घात हम सेम करनी है, बराबर कर लो। यहाँ 2/घात कितनी है 3, लेकिन यहाँ 5/घात कितनी है 1। तो हम एक काम करेंगे, 5 का ऊपर गुणा और 5 का नीचे गुणा, दोनों में बराबर कर लेंगे, कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्रॉस हो जाएंगे, बात तो वही है। हम ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लेंगे, इस पे 1 घात इस पे 1 घात हो जाएगी। तो अब हमारा हो जाएगा 23 गुणा 5/1 2/3 गुणा में घात जुड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 हो गया। दोनों में हमारी घात बराबर हो गई, और बात एक ही है, जो पहले था वही है, बस हमने घात क्या कर ली बराबर।
इतना हो गया। अब हम इसका 5 का 13 में गुणा 23 में गुणा करेंगे। 5 तिया 15 की 5 यहाँ से लगी है, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आया 115 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और घात दोनों पे सेम है तो 10 पे घात 3 था, एकदम सरल हो गया। आगे देखो 115 बटे 10 पे घात 3 का मतलब 1000 हो गया। तो कितनी बिंदी है, 1 2 3, पॉइंट किधर जाएगा, इधर, 1 2 3, तो हमारा 0.115 ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, ये कौन सा था, 23 बटे, इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला था नहीं, ये था 6 बटे 15। 6 बटे 15 को देखो 5 होगा, 6 बटे 15। अब इसमें भी वही, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6, 15 को 3 बचे 15, 3 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बटा 5, यानी 5 से भाग देना है 2 में, देखो जाएगा नहीं, 5 चौको 20 कट गया, कितना आया 0.4, ये हो गया हमारा आंसर, था एकदम इजी। अगला देख लो, एक और बच्चा बस, क्या है 35 बटे 25, इसको भी देख लो, 35 बटे 25, तो 35 का 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 बटे 5, इसका इसमें डिवाइड कर दो, करो 5 एकम 5, बचा कितना 2, पॉइंट लगाओ, 5 चौको 20, 1.4 ये हो गया हमारा आंसर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ा करो फिर समझा करो इसमें कह क्या रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ये हमको दिए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहला हमको क्या बताना है, ये परमेय है या नहीं। अब दूसरा अगला देखो, आगे यह परमेय संख्या है, यदि यह अगर है भी, मान लिया जैसे निकल आई हमारी परमेय, तो अब आगे क्या करना है, और p बटे क्यू के रूप की है, p बटे क्यू के रूप में है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं हमको। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ हमारा दशमलव प्रसार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, तो हमने देखा ये कैसा है हमारा शांत, चूंकि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है, शांत है, अतः यह है, जब ये शांत हो गया तो ये परमेय संख्या होगी, अतः यह परमेय संख्या है, कर लिया। अब देखो, अब इसको आगे कैसे समझेंगे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे कितने दशमलव के बाद कितने अंक है, 9, 9 है ना, तो हम नीचे 9 बिंदी लगा के भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 2 गुणा 5 के रूप में है या नहीं, यही तो देखना पड़ता है। तो देखो, जब हम इसको यहाँ से खोलेंगे तो देखो सीधा सा इसको बोल जाओ पूरा 10 देख लो केवल, तो 10 का हमारा 2 गुणा 5 हो जाएगा बस। तो ये हमारा क्या होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आ रहे हैं हमारे, 2 पे घात और 9, 9 जीरो है तो 2 पे घात 9 आ जाएंगी बस, तो 5 पे घात 9 के रूप में है, अतः बस ये हो गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल इजी था एकदम। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, तो ये हमारा दशमलव प्रसार क्या है इसमें, इसमें चूंकि
दशमलव, इसमें हमारा दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, अशांत है। अतः यह कैसी संख्या होगी? अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है? सॉरी, यहाँ बार भी लगा है, इसको हम बार बोलते हैं, मतलब इस बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको बार बोलते हैं। थर्ड नंबर देखो को सॉल्व करके ये सीधे ही पता चल गया, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रही है कितनी बार आएगा, ये कंफर्म तो है नहीं, तो हमको सीधा पता चल गया ये हमारी क्या है? अशांत है। तो यहाँ लिख देंगे जो कि दशमलव प्रसार अशांत, लेकिन कैसा आएगा? देखो, शांत आवृत्ति है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, के रूप में है, और हम हर का, और हम जब हर का गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड करने पर प्राप्त करेंगे, हम हर का गुणनखंड करने पर प्राप्त करेंगे 2 व 5 प्राप्त होगा। बस ये हो गया हमारा आंसर, था एकदम इजी। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।